मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तीसरी बार पीएम बनने पर उन्हें बहुत बधाई। सीएम मोहन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर राहुल किस बात के लिए खुश हैं। अगर 100 सीट के अंदर वो खुश हैं तो भगवान करे वो हमेशा खुश रहें। अब तो सब कुछ सामने आ गया, दुनिया देख रही है, दुनिया से बधाई मिल गई है। मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से आज अपना भाषण में सारा विषय रखा है, ये भविष्य का रोड मैप है और जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये उनका अतीत है। मेरी अपनी ओर से उनको एनडीए के नेता बनने की बधाई और बहुत जल्दी वो शपथ लेकर के अपना कार्यभार संभाले। ये हम सबसे परमात्मा की, महाकाल की, बाबा की इच्छा है और निश्चित रूप से वो यशस्वी होंगे। भगवान करे ऐसी खुश जीवन भर बनी रहे। बहुत 272 का गठबंधन के या अपने मेजोरिटी चाहिए और वो 100 के अंदर खुश है तो जीवन भर खुश रहे। हमारी तो शुभकामना। अगर वो इतनी नादानी कर रहे हैं, खुश किस बात से होना चाहिए? अपनी पार्टी डूब रही, इससे खुश हो रहे हैं तो हो, उसमें कौन रोकता है? नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसे लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि लगातार तीसरी बार जनादेश हासिल करना एक बड़ी उपलब्धि है। मोदी का संकल्प विकसित भारत का है और वो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। 60 वर्ष के बाद तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बन रही है, 60 वर्ष के बाद ऐसा अवसर आया है। और माननीय मोदी जी का संकल्प विकसित भारत का है। मोदी जी का संकल्प गरीबी से मुक्त भारत का है। मोदी जी का संकल्प इस देश के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार देशवासियों की सेवा करने का है। देखिए, कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है और सत्ता वियोग में तड़प रही है, जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। और उनको ये तड़पन अभी लंबे समय तक बनी रहेगी। निकट भविष्य में अभी कोई ऐसे लक्षण दिखाई नहीं देते हैं कि जिस प्रकार के यह उम्मीदें लेकर के बैठे हैं, सपने लेकर के बैठे हैं, वो कांग्रेस से लोगों ने दूरी बनाई है और फिर से एनडीए को जनादेश दिया है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसलिए इस प्रकार के सवाल उठाना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना। बीजेपी नेता के लक्ष्मण ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार और परिवारवाद है, जबकि नरेंद्र मोदी का लक्ष्य सभी दलों को विश्वास में लेकर साथ बढ़ने का है। मोदी देश की अर्थव्यवस्था को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। ये संकल्प है भारत देश को तो तीसरी बड़ी आर्थिक मजबूत देश बनाने का जो संकल्प है, ये जरूर पूरे अपने एनडीए के दल के नेता भी वो मान रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में ये संभव है क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म करना चाह रहे हैं मोदी जी और परिवारवाद राजनीति खत्म करना चाहे। ये तुष्टिकरण राजनीति नहीं होना चाहिए, ये तो सभी लोगों को मानना पड़ेगा। आज भ्रष्टाचार से अब शासन करेंगे कैसा, आगे बढ़ेगा कैसा, विकास भी होगा कैसा? आज देखो 10 साल के अंदर मोदी जी के ऊपर छोटा सा भी आरोप नहीं है भ्रष्टाचार का। और लगभग 23 साल से, चाहे 3 बार गुजरात का मुख्यमंत्री था, 2 बार प्रधानमंत्री के नाते, छोटा से भी आरोप ने इतना भ्रष्टाचार रहित सरकार चलाना ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी से मुमकिन हुआ। क्योंकि 10 साल का यूपी के कार्यकाल में देखे रोजाना कहीं भी देखो घोटाला घोटाला घोटाला। कई राज्यों में हम देख रहे शराब का घोटाला, अन्य जो घोटाला चला, इसलिए उनको खत्म करना चाहिए। इंडी गठबंधन के नेता चंद्रबाबू नायडू को लेकर शक जता रहे थे। दावे कर रहे थे कि सरकार 6 महीने भी नहीं चलेगी, जिसका जवाब टीडीपी सांसद कृष्णदेवरायलू ने इंडिया टीवी से बातचीत में दिया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में मिली जीत में नरेंद्र मोदी का बड़ा रोल है। टीडीपी का कोई भी नेता कांग्रेस से संपर्क में नहीं था और न रहने वाला है। किसी ने कांग्रेस से कोई नई बात किया था, हमें हमारा नेता चंद्रबाबू नायडू ने पहले से ही क्लियर था, हमें एनडीए से लड़ाया था इलेक्शंस 2024 को, हमें एनडीए से ही रहेगा आगे 5 साल। ही वाज वेरी क्लियर। सो इस पे कोई किसी से बात करना और कांग्रेस वालों से और किसी से बात करने के लिए पूरा स्पेकुलेशन है, इसमें कोई ट्रूथ नहीं है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इंडिया टीवी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए, क्योंकि इस चुनाव में राहुल गांधी का व्यक्तित्व नए तेवर के साथ उभरा है। जनता ने राहुल को स्वीकार किया है। इलेक्शन में अच्छा रिजल्ट रहा कांग्रेस का, किस तरह की चीजें आज रहने वाली है, क्या उम्मीद है? अब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो रही है, इलेक्शन के बाद तो बहुत सारे विषयों की चर्चा होगी और सर के साथ जो एजेंडा तय किए होंगे उसमें जनरल सेक्रेटरी जो तय करेंगे उसके हिसाब से भाषण था प्रधानमंत्री का, उन्होंने कहा कि ना हम हारे हैं और ना विपक्ष जीता है, लेकिन खुशियां विपक्ष मना रहा है। ये शब्द से ही पता चलता है कि वो हार मान लिए हैं। क्या चीजें रहेगी? राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए, जिस तरह का उनका रहा है काम इस चुनाव में, आप मांग करते हैं? बिल्कुल नए तेवर के साथ राहुल जी का जो व्यक्तित्व उभरा है और लोगों ने उसे स्वीकार किया है, हम लोगों की डिमांड रहेगी, मांग रहेगी कि वो संसदीय दल के नेता बने।